ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो बात हम कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग की, क्योंकि एक तरफ जंग छिड़ी हुई है, लगातार हमले किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हो रही है शांति के लिए बातचीत, जिसको करा रहा है अमेरिका, और ये हो रही है सऊदी अरब में। खबर ये भी आई है कि युद्ध विराम हो जाए 30 दिनों के लिए, इसका प्रस्ताव भी आया है। इस पूरी खबर को जानने के लिए सीधे आनंद के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, क्या खबर आई है? बिल्कुल, देखिए बीते दिनों हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें तो जानकारी दिए थे कि जेलेंस्की भी सऊदी अरब में पहुंचे हुए हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री भी सऊदी अरब में पहुंचे हुए हैं और उनकी बैठक भी होने वाली है यूक्रेन से। तो जैसा कहा गया था वैसा हुआ भी है। कल दरअसल सऊदी अरब में बैठक हुई है अमेरिका और यूक्रेन की, और उसमें अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है 30 दिन के लिए युद्ध विराम का। ये प्रस्ताव यूक्रेन ने नहीं, अमेरिका ने रखा है कि 30 दिन के प्रस्ताव पर उसने चर्चा किया है यूक्रेन के अधिकारियों के साथ। तो उसमें यूक्रेन ने उसको मतलब कि एक तरीके से सहमति जता दी है कि ठीक है मैं 30 दिन के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए वो शर्तें रखे हैं। जैसे कि जेलेंस्की ने उस पर बोला है, जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन यह प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम है। अमेरिका जो प्रस्ताव रखा था इसे स्वीकार करने के लिए यूक्रेन पूरी तरह से तैयार है। अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह रूस को इसके लिए राजी करे। दरअसल खबर ये है कि इस प्रस्ताव के बाद अमेरिका की जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनका बयान आता है और वो बोलते हैं कि सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए यूक्रेन तैयार हो गया है। अब इसके लिए अगले हफ्ते रूस से चर्चा की जाएगी 30 दिन के युद्ध विराम। अगले हफ्ते मतलब एक हफ्ते तक तो ये मामला खिंच गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जेलेंस्की तो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, मार्को रूबियो और यूक्रेन के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन जेलेंस्की सऊदी अरब में ही मौजूद थे। तो ये सऊदी अरब में उनके होने के मायने क्या हैं? क्योंकि वो मीटिंग में नहीं आए तो सऊदी अरब में क्यों गए हैं? और सऊदी अरब में गए हैं तो मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। तो क्या इसमें मोहम्मद बिन सलमान की कोई भूमिका है? बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की तो इसमें अभी कोई ऐसी स्पष्टता नहीं आई है कि उनकी कोई भूमिका है। लेकिन खबरें ऐसे चल रही हैं कि अब जो तीन साल से जो युद्ध चल रहे थे उसका जो एक तरीके से अंत पर मुहर लगी है वो सऊदी अरब से लगी है। और इससे पहले भी रूस और अमेरिका की बैठक, जो पहली बैठक हुई थी वो भी सऊदी अरब में ही हुई थी। दूसरी बैठक भी जो कल थी रूस अमेरिका की, सऊदी अरब में भी की गई है, और इसमें यूक्रेन के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था। जेलेंस्की नहीं शामिल हुए हैं, लेकिन उनकी जो बयान नहीं, ये मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो कल बैठक हुई है वो उस बैठक में अमेरिका और यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल था या फिर रूस के लोग भी थे? नहीं, शायद नहीं थे। बिल्कुल अलग अलग ये बैठक हुई थी। जो रूस और अमेरिका की बैठक हुई है वो एक अलग बैठक हुई है, और अमेरिका और यूक्रेन की जो बैठक हुई है वो अलग हुई है। इसमें जो हथियार मदद जो दी जा रही थी यूक्रेन को वो रोक दिए गए थे। दूसरा खुफिया जानकारी जो थी वो रोक दी गई थी अमेरिका की तरफ से। इन सभी को लेकर के चर्चा भी हुई है। दूसरी जो खनिज डील थी उस पर भी चर्चा हुई है। तो आने वाले समय में जो खनिज डील पिछले बीते 2 हफ्ते में ट्रंप और जेलेंस्की की जो तीखी बहस हुई थी, उसके बाद ये जो डील है फिर से इस डील पर चर्चा हुई, और इस डील को लेकर के जेलेंस्की आने वाले दिनों में वो अमेरिका दौरे पे फिर नहीं, ठीक है, जेलेंस्की जाएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि मदद रोक दी गई थी, इंटेलिजेंस साझा करने से मना कर दिया गया था, तो क्या इस पर भी कोई सहमति अभी बनी है? क्योंकि देखिए प्रस्ताव तो आया, लेकिन प्रस्ताव के ऊपर अमल तो तब होगा जब रूस भी इसके लिए राजी होगा। लेकिन उस बीच यूक्रेन के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है और यूक्रेन को इंटेलिजेंस नहीं साझा किया जा रहा है, तो वो यूक्रेन के लिए मुश्किल में डालने वाला है। तो इसको लेकर कुछ बातचीत की खबर आई है क्या? नहीं, इसको लेकर भी कोई बातचीत नहीं आई है, लेकिन जेलेंस्की जो शर्त रखे हैं मैं उस शर्तों को पढ़ना चाहता हूँ। दरअसल उन्होंने शर्त रखी है इस 30 दिन की जो युद्ध विराम होगा, इसमें उन्होंने बोला है कि समुद्र से लेकर आसमान तक पूर्ण शांति रहे, कहीं से भी अटैक ना हो, नहीं हो कि ड्रोन अटैक हो रहा है, मिसाइल अटैक किया जा रहा है या घुसपैठ कर दी गई। दूसरा उन्होंने शर्त रखी है कि कैदियों की रिहाई हो जिससे भरोसा कायम हो सके यूक्रेनियों लोगों का। तीसरा उन्होंने रखा है कि जो रूस में मौजूदा यूक्रेनी बच्चे हैं उनको यूक्रेन वापस भेजा जाए। तीसरी उनकी जो शर्तें हैं वो एक तरीके से शर्त कह लीजिए या फिर जो अमेरिका मदद जो भेज रही थी या फिर मतलब कि गुहार कह लीजिए, तो दरअसल वो
जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, सुरक्षा गारंटी और हथियार मदद के तौर पे हथियार दे रहा था अमेरिका, इस दोनों पे भी बात की है। जेलेंस्की बोले हैं कि अमेरिका अगर चाहे तो वो यूक्रेन को खुशहाल देख सकता है। फिर खुशहाल मतलब अब अच्छा, उसमें खनिज तेल का भी जिक्र एक प्रकार की आई है, वहाँ पर हमारे लोगों हमारी इकोनॉमी भी बढ़ने का काम होगा। तो ये एक अच्छा, इसको अगर हम ऐसे समझें कि यूक्रेन, ये प्रस्ताव अमेरिका ने रखा और यूक्रेन ने इस पर सहमति जताई है, तो ये शर्तें जो हैं, इन शर्तों पर अमेरिका भी एक प्रकार से राजी तो है। बिल्कुल अमेरिका के लिए जो शर्तें हैं, यानी कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि अगर रशिया राजी हो जाए तो इंटेलिजेंस भी साझा होगा और हथियार की तो शायद, अगर युद्ध विराम हो जाएगा तो हथियार की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अभी रशिया की तरफ से गेम बाकी है, वो अगले हफ्ते मीटिंग होगी। अगले हफ्ते मीटिंग होगी। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये कहा गया था कि मीटिंग जब होगी तो इसमें रशिया भी होगा, यूक्रेन भी होगा, अमेरिका इसमें मध्यस्थता करेगा, लेकिन ये अलग अलग मीटिंग हुई। ये अलग अलग मीटिंग के मायने क्या है, क्यों अलग अलग मीटिंग हुई है? देखिए, पहले जो बैठक हुई थी रूस और अमेरिका की, तो उसमें जेलेंस्की का बयान आया था, यूक्रेन के मंत्रालय की तरफ से बयान आया था कि इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया जा रहा है। शांति वार्ता जब होगी तो कम से कम यूक्रेन को तो शामिल करिए, जो दो पक्ष लड़ रहे हैं आपस में उसमें एक ही पक्ष को आप शामिल करें। लेकिन इसमें भी ये सऊदी अरब में जो हो रहा है, इसमें भी आप अलग अलग पक्षों से बातचीत कर रहे हैं ना, रखें। और जो रूबियो का बयान है वो उस बयान को दर्शाता है, यानी वो खुद बोल रहे हैं कि इस पर रूस से अगले हफ्ते चर्चा होगी। तो वो रूस से तो मीटिंग करेंगे, फिर से रूस से अकेले में ही मीटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को एक ही टेबल पे ला करके बैठा नहीं। तो फिर आने वाले दिनों में जब ये चर्चा हो जाएगी तो उसके बाद क्या ये संभावना बनती है कि रूस अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल भी हो अगली कोई मीटिंग में, इसके बाद वाली मीटिंग में? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जो रूबियो का बयान दर्शाता है और जो कल वो बयान दिए थे बैठक के पहले कि 2014 वाला जो बॉर्डर की बात हो रही थी, तो क्या यूक्रेन उसके लिए तैयार हो गया है? मतलब अभी जो सीज फायर के लिए अगर वो तैयार हो गया है तो इसका मायने यही निकलता है कि क्या वो 2014 वाला जो रूबियो बोले थे कि 2014 की जो बॉर्डर है उस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, मतलब जमीन यूक्रेन को छोड़ना ही होगा 2014 वाला। तो उससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जेलेंस्की दबाव में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि जो अमेरिका भी बोल रहा है उस पर ही काम किया जाए, क्योंकि लगभग 3 साल से अमेरिका के ही समर्थन में यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। उसके सपोर्ट से यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ये 30 दिन का जो वक्फा तय किया गया है या वक्त तय किया गया है, इस 30 दिन को अगर जेलेंस्की हामी भर रहे हैं तो क्या वो अपने आप को इस दौरान मजबूत करने जैसी बात हम माने, या फिर ये तो चूंकि अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया तो अमेरिका चाहता है कि भाई फौरी तौर पर तो हो शांति, उसके बाद देखेंगे। अब इसमें कहीं ना कहीं देखिए नाटो का भी भूमिका होगा। अगर वो 30 दिन के लिए युद्ध विराम चाह रहे हैं, जेलेंस्की चाह रहे हैं, अमेरिका के प्रस्ताव पर वो मोहर लगा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें नाटो की भूमिका होगी। नाटो में रूस, फ्रांस प्रमुख तौर पर होंगे, क्योंकि इसके पहले वो दौरे पे ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस, और इसके पहले वो लंदन में भी जा चुके हैं और सभी नेताओं से नाटो के जो मतलब अमेरिका की बातचीत अंदर ही अंदर नाटो के या यूरोपियन देशों से भी चल रही होगी, ब्रिटेन से भी चल रही होगी सहमति, या ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस में तो लिया ही जा रहा होगा, ये माना जा सकता है। बहरहाल कुल मिलाकर अब गेंद जो है ये, या कह लीजिए कि अगला गेम जो है ये रशिया और अमेरिका के बीच तय होने वाला है कि आगे क्या होने वाला है। क्या रशिया इसके लिए तैयार होता है, और अगले हफ्ते है तो चूंकि 1 हफ्ते का वक्त है, इस दौरान क्या हमले और तेज़ होते हैं, अटैक और बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अटैक दोनों तरफ से खूब ज़ोरदार हो रहे हैं, तो युद्ध का मैदान खूब बम धमाकों से गूंज रहा है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, सैनिक भी हमला कर रहे हैं, सुरंग के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए भी वो अटैक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच शांति के लिए बातचीत भी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब पेज। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से, जानकारी कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।